शहर की सरकार और जनता को दरकार, दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। कहां बनी सड़कें, कितना हुआ विकास, कहां बनी नाली और कहां बने नाले, दिखाएंगे आपको बीके स्पीड न्यूज पर, स्पीड न्यूज के साथ। दिखाएंगे आपको इन 5 वर्षों में कौन हुआ माला माल और कौन हुआ बेहाल। देखिए निकाय चुनाव पर हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव शुरू हो गया है और इस वक्त हम मसवासी में हैं और हमारे साथ हैं अनुज बाबा। आज इन्होंने नामांकन दाखिल किया है मसवासी से नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए। आइए उनसे बात कर लेते हैं कि क्या उनकी तैयारियां हैं और किन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच जाएंगे। साहब, हमारा ये मानना है कि आज जो है हमने पर्चा अपना दाखिल किया है। जनता के बीच में जनता की सेवा के लिए हम जा रहे हैं। जिस तरीके से जात बिरादरी की, पक्षपात की, धर्म की राजनीति होती है, हम 2 बार सभासद, 10 वर्ष से हम सभासद रहे हैं। हम अभी पीछे भी इस वर्तमान कार्यकाल में भी हम दोनों, हमारी माताजी भी और हम भी दोनों बोर्ड में सभासद थे। तो हमने देखा कि क्षेत्र या वार्ड विकास से जो वंचित रह जाता है वो एक वोट की राजनीति के चक्कर में कि इसने मुझे को वोट दिया या नहीं दिया और इनकी जाति ये है, यहाँ पे जो है हमें वोट नहीं मिला तो हम यहाँ विकास नहीं कराएंगे। तो मेरा मानना ये है कि इससे हट के जो है राजनीति, इससे ऊपर उठ के जो है राजनीति होनी चाहिए और विकास के मुद्दे पे जो है राजनीति होनी चाहिए। विकास ही मेन फोकस होना चाहिए। अच्छा, बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वहाँ भी बाबा बैठे हैं और आपको भी यहाँ मसवासी क्षेत्र में लोग अनुज बाबा के नाम से जानते हैं। तो क्या बात इस बार नगर पंचायत में बाबा का कब्जा होगा? हाँ जी, बिल्कुल। जनता ने पूरा अपना मूड बना लिया है। हम तो 24 घंटे सेवा में रहने वाले लोग हुए और जनता ने का पूरा मूड है। जनता के कहने पर ही हम जो है 2 बार हमको जनता ने पहले चुन के भेजा। 10 वर्ष से हम लगातार सभासद हैं। जनता ने कहा बाबा जी अब कैसे आप चेयरमैनी का पर्चा भर के आइए, तो अब चेयरमैनी की जो है चुनाव में जो है मैदान में जा रहे हैं। तो क्या निर्दलीय लड़ेंगे या किसी पार्टी से आपका टिकट हो रहा है? नहीं, हम निर्दलीय ही चुनाव में जाएंगे। ये हमारे क्षेत्र का चुनाव है। ये हमारे क्षेत्र का जो चुनाव होता है, हमारे नगर का, हमारे शहर का, हमारे गांव का खुद का अपना चुनाव है। ये 5 साल के लिए हमारे नगर की जनता अपनी सेवा के लिए एक बंदा चुन के भेज रही है। तो क्या आपने बीजेपी से, पार्टी से टिकट मांगा? नहीं, मैंने पार्टी से कोई टिकट नहीं मांगा। हम निर्दलीय चुनाव मैदान के अंदर जा रहे हैं, आज़ाद ही चुनाव लड़ेंगे। क्या वजह रही? वजह कुछ भी नहीं, ये चुनाव ही मतलब ये टिकट मांगते तो हो सकता है भाजपा से आपका टिकट मिल जाता। नहीं, हमने पार्टी से टिकट की मांग नहीं की। पार्टी से टिकट की मांग इसलिए नहीं की क्योंकि ये हमारा जो चुनाव है ये आदमी की मेहनत का, ईमानदारी का, सेवा का, लगन का चुनाव है। ये पार्टी का इतना वो नहीं होता है। मतलब जो है मेन जो है ये आदमी की काम के ऊपर जो है डिपेंड करता है। अच्छा, बात कर लेते हैं जिस तरीके से नगर पंचायत मसवासी में समस्याएं लोगों को आ रही हैं। हॉस्पिटल की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, तो क्या क्या समस्याएं आपने इन 5 या 10 वर्षों में देखी, आपके सामने आई? हाँ जी, बिल्कुल। एक तो जो है सबसे पहले तो एक हॉस्पिटल की व्यवस्था है। मतलब जो है नहीं है डॉक्टर की व्यवस्था। यहाँ पे अस्पताल तो है लेकिन बस वो 5 बजे तक बैठते हैं, उसके बाद में कोई भी इस तरीके की सुविधा नहीं है। बस खाली पट्टी वगैरह का यही सुविधा रहती है। बाकी कोई ये नहीं किसी को कोई ज़्यादा बीमारी है तो उसका इलाज यहाँ पे भर्ती करके हो जाए, इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है। पहली व्यवस्था तो ये हुई। फिर दूसरी व्यवस्था ये हुई कि पानी की हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ चाउपरा, भूबरा, मसवासी 3 क्षेत्र पड़ते हैं, उसको मिला के नगर पंचायत बनी है। तो हमारे यहाँ एक तो मसवासी का अलग पानी का सिस्टम होना चाहिए, चाउपरे का अलग होना चाहिए और भूबरे का अलग अलग सिस्टम होना चाहिए। पानी की ये मेन व्यवस्था होनी चाहिए और साफ़ सफाई की बहुत बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए। और आपके जो है क्या बोलते हैं जो पथ प्रकाश व्यवस्था है, इसकी जो है मेन, सबसे मेन लाइट की भी बहुत बड़ी व्यवस्था होनी चाहिए। अभी यहाँ मौजूदा चेयरमैन जो रहे वो भारतीय जनता पार्टी के थे, हरिओम मौर्य जी। तो क्या लगता है कि उन्होंने क्या सही व्यवस्था नहीं कर पाए वो क्या रामपुर मसवासी में? देखिए, ये एक हमको
संविधान के द्वारा और हमको एक स्वतंत्र भारत के द्वारा हमको एक वोट का एक अधिकार मिला है। तो हम वोट से जो है अपना नेता चुनते हैं, वोट से हम अपना जो है प्रतिनिधि चुनते हैं। तो वोट के माध्यम से सब पता चल जाएगा। जब वोट खुलेंगे तो किसने कितना काम किया है, हमने कितना काम किया है, औरों ने कितना काम किया है, सब पता आपने इन 5 वर्षों में क्या देखा? हमने तो जो है 5 वर्ष के कार्यकाल में जो है हमने कोई मतलब जो है इतना तो मतलब जो है काम कुछ हुआ नहीं। मतलब आप संतुष्ट नहीं है काम से? नहीं, कार्य से साझा जनता भी संतुष्ट नहीं है। क्या कह रही है जनता? जनता तो अब जब आप जाएंगे उसके बीच में तो सब पता चल जाएगा। अच्छा, और अगर चुनाव जब वोट खुलेगा तो सब पता चल जाएगा। आप जनता के बीच जाएंगे, अब जनता के बीच किन मुद्दों को लेके आप जा रहे हैं कि उनका समाधान आप कराएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जनता के बीच में बंदा जो है तत्पर रहना चाहिए, और जनता जब याद करे तो जनता को जो है उसका काम सबसे पहले होना चाहिए। सबसे मेन जनता ये चाहती है कि हमने अगर अपने प्रतिनिधि को, अपने जो है चेयरमैन को, हमने कभी अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हमारा काम जो है हो गया, चाहे वो कहीं पे भी है लेकिन काम हुआ। ये नहीं कि साहब टाल मटोल के हम यहाँ नहीं हैं, वहाँ हैं, कहीं गए हुए हैं, ये कुछ नहीं होता है। जनता को चाहिए मेन काम टू काम। ये बात कर लेते हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट फाइनल नहीं किया है, जल्द ही उसकी लिस्ट आने वाली है, तो क्या लगता है आप अपना मुकाबला किससे मानेंगे, भारतीय जनता पार्टी से या अन्य पार्टियों से? नहीं, हमारा मुकाबला किसी से भी नहीं है। हमारा तो आप एक तरफा वोट है इस नगर पंचायत मसवासी में। तो ये थे हमारे साथ अनुज बाबा, जो इस बार नगर पंचायत में अपनी ताल ठोक रहे हैं, और उसके साथ ही वो ये बात भी कह रहे हैं कि जनता इस चुनाव में बताएगी कि वो किसको कितना समर्थन देती है। और क्या मुद्दे हैं इनके साथ, आइए उनसे ही जान लेते हैं। देखिए, एक एजुकेशन के मामले में जो है हमारी बहन बेटियों के लिए एक अलग स्कूल की जो है व्यवस्था होनी चाहिए, वो यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। और खेल के मैदान यहाँ पर होने चाहिए जिससे हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में जो है अच्छे मुकाम हासिल करें। खेलने का कोई मैदान यहाँ पर इस तरीके का नहीं है, उसकी एक व्यवस्था की जाएगी। और एक जो है लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय की यहाँ पर एक बहुत बड़ी व्यवस्था जो है वो होनी चाहिए। हमारे मन के अंदर ये है कि एक हम पुस्तकालय की व्यवस्था ज़रूर कराएंगे यहाँ पर जो है, जिससे मेरा बच्चा जो है नगर पंचायत का जो है उस पुस्तकालय में जाके अपनी किताबें अपने मन मर्जी की अपना पढ़ सके, वहाँ से कुछ ज्ञान प्राप्त कर सके। ये कई प्रकार के मुद्दे हैं और अनेक प्रकार के मुद्दे हैं। अच्छा, इस नगर पंचायत के लिए क्या आपने अपना कोई घोषणा पत्र बनाया है कि क्या आपकी प्राथमिकता रहेंगी? हाँ जी, वो सब जो है बनाएंगे, सब जो है बताएंगे जनता के बीच में जाके। तो ये थे हमारे साथ अनुज बाबा, जिन्होंने कहा कि मैं जनता के बीच जाऊंगा और अपनी प्राथमिकताएं जनता को गिनवाऊंगा। अब देखना होगा कि नगर पंचायत मसवासी किस पर अपना दाव लगाती है और किसको इस पर नगर पंचायत अध्यक्ष की सीट पर बिठाती है। राजीव वर्मा, मसवासी।